नमस्ते। देखिए, आजकल हम एपिसोड बना रहे हैं कि मृत्यु तक हम किसी का सेवा नहीं लेंगे, स्वच्छ जिएंगे और हमको मोक्ष भी प्राप्ति होगी। तो पहले हमको यही बताना है कि मोक्ष होता क्या है। समझिए, मोक्ष का मतलब है अहंकार को तोड़ना। दूसरे के अहंकार को नहीं तोड़ना, अपने अंदर के अहंकार को तोड़ने को हम मोक्ष बोलेंगे। तो अपने अंदर का अहंकार कैसे टूटेगा, हम आपको इसका शब्द एक लेंगे, माया को तोड़ना। अगर आप माया को समझ गए, अपने अंदर के माया को देख लिए, हटा दिए, तो आपका अहंकार गायब हो जाएगा। तो ये अहंकार और माया ऐसा शब्द है जो सुनने में, समझ में, डायरेक्ट समझ में नहीं आता है। इसको प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं। एक साधारण छोटे से घर से, किसी के घर में कोई कांड घटना होता है तो बाहर का कोई पूछता है क्या हुआ था, हल्ला हो रहा था, तो वो आदमी बोलता है मेरे घर का मैटर है, तुमको क्या मतलब। तो ये जो शब्द वो बोल दिया, वो मेरे घर का मैटर है तुमको क्या मतलब, ये घर का मैटर मतलब समझिए घर का पर्दा। वो अपने घर के चारों एक पर्दा लगा दिया और आपको पर्दे के अंदर झांकने से मना कर दिया। तो वो हो गया माया। अभी पॉलिटिकल समय है, राजनीति चलता है हमेशा। सर आप देखिएगा, सरकार अनायास ही कुछ बात घूमती है इधर उधर, रोड शो वगैरह करके कोई नेता मंत्री कुछ नया बात बोल दिए। मीडिया जो है, मीडिया को सरकार बोलती है ये चीज तुम लोगों को बोलो रात दिन, ये बात सरकार ये कर रही है, ये कर रही है, कुछ कुछ। इससे क्या होता है कि लोगों के बीच में एक पर्दा आ जाता है कि सरकार ये करेगी हमारी, और उस पर आपस में चर्चा करने लगते हैं, भूल जाते हैं। तब तक थोड़ा देर के बाद सरकार कुछ दूसरा चीज अनाउंस कर देती है। तो मीडिया बोलता है मास्टर स्ट्रोक, ये हो गया सरकार का मास्टर स्ट्रोक, लोगों को उधर ध्यान भटकाया था, ये काम कर दिया। तो ये जो सरकार पर्दा गिराती है मीडिया के माध्यम से या नेता के माध्यम से, रोड शो करने से, व्हाट्सएप से, तो ये क्या है, एक पर्दा है। इस पर्दा को हम बोलेंगे माया। ये सरकार आपके सामने माया गिरा देती है, पर्दा आपको आगे उधर दे देती है, पीछे से नया काम कर देती है। तो हमारे जो विपक्षी लोग होते हैं सरकार की माया को तोड़ते हैं, वो लोग भी ध्यान देते हैं कि ऐसे अनायास सरकार कैसे बोलने लगी, मीडिया कैसे बोलने लगा, जरूर ये माया है, इसके अंदर का पता लगाओ। तो वो लोग अंदर का पता लगाने लगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। मीन्स वो लोग उस माया को तोड़कर अंदर को देखना चाहते हैं। तो वो जो माया है वो तोड़ने लगे, तो जब तोड़ के अंदर को देख लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, तो क्या हुआ कि अंदर की सच्चाई का पता चल गया। जब पता चल गया सच्चाई का, तो सरकार को समझ में आती है कि हमारी बात को वो लोग जान गए। तो सरकार का अहंकार टूटता है। अहंकार टूटता है मीन्स वो माया जो लगा रहा है पर्दा, वो हटा लेती है, क्योंकि वो उसी को बोलेंगे अहंकार का टूटना। उसके बाद वो ढीठे बोलेगी ये करेंगे, अगर उसमें गलत होगा तो उस बात को मॉडिफाई कर लेगी, हटा देगी, सही काम करेगी, तो अहंकार खत्म हो गया ना। आपके सामने कोई घर में पर्दा लगा दिया, मेरे घर में आप क्यों झांकिएगा। अगर वो आदमी अपना पर्दा हटा दे, ढीठे बोल दे मेरे मेरे घर में ये स्थिति है, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, मेरे घर में लोग बीमार है, तो वो पर्दा वो खुद हटा दिया, तो उसका माया हट गया, तो उस घर का अहंकार खत्म हो गया। किसी के घर में मान लिया कोई मरीज हो गया, उसको कैंसर हो गया है, वो बार बार हॉस्पिटल जा रहा है, पूछ रहे हैं क्या हुआ है, तो बोलता है नहीं कुछ बीमारी है। तो वो जो बोलता है कुछ बीमारी है, क्या है, वो एक माया है, आपके सामने पर्दा लगाता है। आप अगर ज्यादा प्रयास करते हैं, कल हॉस्पिटल हो गया, आप पीछे से आप भी चले गए, जो जाके वहां पूछेंगे डॉक्टर से क्या हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि ये आदमी मेरे पीछे मेरा पर्दा तोड़ने के लिए बहुत प्रयासरत है। तो वो आपसे दुश्मनी कर लेगा, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा सब कर लेगा।
क्यों कर लेगा कि उस पर्दा को और हार्ड बनाना चाहता है। तो वो जो हार्ड पर्दा बना, उस पर्दा को, माया को हार्ड बनाना चाहता है। लेकिन अगर आप सच्चाई समझ गए और उसके माया को मान लिए, चुप्पी लगा दिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार किए, तो इसका मतलब है कि आपका अहंकार डाउन है। उसकी कमी को आपने छुपा दिया, उसकी मजबूरी को आपने समझ लिया कि उसको कैंसर है, उसके पास पैसा नहीं है, वो किसी को बोलना नहीं चाह रहा है। तो आपका अहंकार टूटा, आप उसको सपोर्ट करने लगे। लेकिन लोग माया इतना क्रिएट करते क्यों है? क्योंकि हम लोग अहंकारी हैं। हम उसके पर्दे के पीछे जाकर झांकते हैं और उसको जान करके अपना अहंकार बढ़ाकर उसका शिकायत करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं ये है, बहुत तरह से उसको ताने मारते हैं। तो उस स्थिति में क्या हो गया? मेरा अहंकार बढ़ गया। तो हम लोगों का अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक इसी तरह जो दूसरे के घर की हम चर्चा किए, तो हमारे अपने शरीर में भी एक माया है। हम अपने के अंदर के बहुत बात को छुपाते हैं, लोग को नहीं बताते हैं। बाहर बोलते हैं कुछ, अंदर में हमारे शरीर में होता है कुछ। तो वो भी तो एक माया है ना। आप बताइए, जो किसी आदमी को आपने सुना है बोलते हुए कि हमारे अंदर में बीमारी है? नहीं सुना है। लेकिन वो अचानक से डेथ कर जाता है। डेथ कर जाता है, घर वाला बोलता है अचानक से कैंसर हो गया, पता नहीं चला, मर गया। सच्चाई तो यही रहती है कि वो एक पर्दे के अंदर, एक माया के अंदर है, वो माया के बाहर से आपको बोलता है अचानक हो गया, मर गया। माया के अंदर की बात है कि उसके शरीर में सैकड़ों बीमारियां रही होगी जो किसी को नहीं बोलता है। ये सारे लोग करते हैं ना, खास करके ओल्ड एज लोग। तब समाचार, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, आपका स्वास्थ्य कैसा है? हाँ चल रहा है, अच्छा है। ये क्या है? ये एक माया है। वो अगर अपनी समस्या को बता दे तो उसके अंदर की माया खत्म हो जाएगी। नहीं मेरा किडनी काम नहीं कर रहा है, नहीं मेरा लीवर काम नहीं कर रहा है, नहीं मेरे अंदर में कोलेस्ट्रॉल है, मेरा डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया, मेरा ब्रेन डिस्टर्ब हो गया, मेरे ब्रेन में डोपामाइन केमिकल नहीं बन रहा है, मेरा थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है। तो वो बोल देगा तो मन हल्का हो गया, उसका अहंकार खत्म हो गया। लेकिन उसके साथ मजबूरी है। अगर बहुत को देखा जाता है, ओल्ड एज को, अपने फैमिली के बाल बच्चों को अगर रोज रोज अपनी बीमारी को बताता है, तो उसके बाल बच्चे अहंकारी हो जाते हैं। क्यों आप डेली बीमारी की बात करते हैं? रोज रोज सुनते सुनते हमको भी बीमारी हो जाएगा। वो आदमी अगर दूसरे किसी को भी बोलता है कि हमारा स्वास्थ्य खराब है, तो दूसरा कल उसके साथ जाना बंद कर देता है। क्यों? उसको लगता है उसका सुनेंगे तो हमको भी बीमारी हो गया। तो वो अहंकार है। वो उसके अंदर एक पर्दा डाल देता है कि नहीं तुम्हारा बात हम नहीं सुनेंगे, माया डाल दिया, क्योंकि सुनेंगे तो हमको हो जाएगा। तो ये जो माया, अहंकार तोड़ने के लिए ये माया बहुत जरूरी है समझना। और इस माया को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक अहंकार नहीं खत्म होगा। और जब तक अहंकार नहीं खत्म नहीं होगा तो मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष का असली मतलब है अहंकार खत्म होना। अहंकार खत्म होना मतलब अंदर की सत्यता को जानना। वो हम सत्य है। जिस तरह शिवा को सत्य बोलते हैं ना, कर्पूर के कपूर गौरम सत्य करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम करुणा वसंतम सदा हृदय विंदे। हम लोग शिवा को क्या बोलते हैं कि आप एक कपूर के समान चमकते हुए तत्व हैं, आपके अंदर में सुगंधी है। तो ये इस तरह से अगर हमारे अंदर में कपूर के जैसे हम चमकने लगे, कोई अहंकार नहीं रहे, सब चीज सुगंधित है, तो हमारे अंदर का अहंकार खत्म हो गया, मुझे शिवत्व प्राप्त हो गया। और शिवत्व जब प्राप्त हो गया तो मेरा अहंकार खत्म हो गया, तो यही हमको मोक्ष मिल गया। शिवत्व मिलना ही मोक्ष मिलना है। पुराण में जो लिखा हुआ है कि ध्रुव तारा, ध्रुव को विष्णु जी आशीर्वाद दे दिए अपने माँ तारा के गोद में बैठकर जाके अंतरिक्ष में रहो। तो आप अंतरिक्ष में बैठ गए तो वो मोक्ष क्या हुआ? आपको हम बोलेंगे जाके जंगल में बैठे रहो चुपचाप, तो मोक्ष हो गया क्या? वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष जो वेद में बताया गया है, वो मोक्ष का मतलब है अपने अंदर की सफाई, दूसरे के प्रति भी भावना। अगर दूसरे को हम जान गए उसके अंदर में कुछ मजबूरी है जो छुपा रहा है हमसे, तो हम उसको उखाड़ेंगे नहीं, हम भी प्रयास करेंगे उसको सपोर्ट करें। तो जब सपोर्ट करेंगे तो हमारे, इसका मतलब मेरे अंदर का अहंकार गायब है।
अहंकार गायब कब हुआ? जब माया को हमने हटा दिया, माया के प्रभाव को हटा दिया, तो मोक्ष मिल गया। तो इसी को बोलते हैं मोक्ष। तो हम जो बताने वाले हैं, तो हम ये मोक्ष का शुरू किए हुए हैं, एपिसोड 2 बता रहे हैं आज। पहला दिन के एपिसोड में हमने बताया था कि दो पहले वेद जो लिखा गया, वेद में कुछ शब्दावली होता है, उस शब्द का अर्थ क्या है, हमने वही बताया था। उसे बताया था वेद क्या है, पुराण क्या है, जड़ चेतन क्या है, चैतन्य है, प्राण, पंच तत्व, सात तत्व, पंचकोश, आत्मा, ये सारे चीजों के बारे में हमने बताया है। आपको देखना हो तो देख लीजिएगा प्रथम एपिसोड। दूसरा हमने एक और एपिसोड बनाया था कि हम मृत्यु के समय तक किसी की सेवा नहीं लेंगे, लेकिन पूरी पूरी स्वस्थ रहेंगे और चलते चलते मर जाएंगे। इसको भी आप देख लेंगे। लेकिन थोड़ा सा बताते हैं, जब हमको अब आगे करना है मोक्ष, तो मोक्ष के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने शरीर के खाना पर ध्यान देना। क्योंकि हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए। हम सुबह उठे और शौच को जब जाए, तो हमारा शरीर इतना शुद्ध हो जाए कि मन वगैरह पूरा शांत हो जाए। इसके लिए हमको सबसे पहले अपने खाना को ध्यान देना पड़ेगा। तो जिस समय वेद लिखा गया था, वेद के समय में वेद भगवान के बारे में सब लिखा गया, लेकिन कैसे क्या करना है जो मोक्ष मिले, इसके लिए अलग से उसमें नहीं वर्णन हुआ। तो अलग से दर्शन लिखा गया। तो हमको कैसे शरीर शुद्ध रखना है, स्वस्थ रखना है, क्या करना है जो करते करते मोक्ष मिले, तो ऐसा एक दर्शन लिखा गया। दर्शन का नाम हुआ योग दर्शन। महर्षि पतंजलि ने इसको लिखा था। लेकिन इसमें भी वही जो शब्दावली का प्रयोग हुआ है, वो वैदिक शब्दावली है, जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। और ये भी कहीं क्लियर नहीं लिखा है कि यही मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष शब्द जो आया है पुराण से आया है। वेद के समय मोक्ष नहीं होता था। वेद के समय इसी का नाम योग था। तो महर्षि पतंजलि ने योग बताया, लेकिन पुराण में जब लिखा गया तो योग को मोक्ष नाम दे दिया गया। तो मोक्ष हो गया, तो हम लोग मोक्ष ही समझते हैं। तो मोक्ष कैसे मिलेगा, इसका आधार जो है महर्षि पतंजलि ने तैयार किया। किस समय? उस समय जब वेद लिखा गया, वेदों में इसकी चर्चा नहीं हुई, तो उसके सपोर्ट में लिखा गया। तो महर्षि पतंजलि ने मोक्ष पाने का 8 तरीका बताया है। 8 तरीका में सबसे पहला तरीका क्या है कि हमको शरीर को शुद्ध कैसे होना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो बताना है कि हम अभिमान कैसे तोड़ेंगे, गर्व कैसे तोड़ेंगे। तो गर्व कर से कैसे तोड़ेंगे, माया के हटा करके गर्व को तोड़ेंगे, इसका डिस्कशन हमने अभी कर दिया। इसी को महर्षि पतंजलि ने यम नाम रख दिया। ठीक है। दूसरा उन्होंने नाम रख दिया नियम। नियम वैदिक शब्द है, उस समय का शब्द है। नियम का हम आज अर्थ मान ले शौच। शौच का मतलब है कि हमारे शरीर की सारी 20 पॉइजन्स को, गंदगी को बाहर निकाल दे, उसी को हम शौच बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे जो बाहर से निकल जाएगा? हम तरह तरह के आजकल एक्सरसाइज करते हैं। सारा लोग एक्सरसाइज करता है, बोलता है हम जोक कर रहे हैं। लोग भ्रम हो गया, लोगों को एक्सरसाइज को ये लोग अब जोक बोलना शुरू कर दिया। ये भ्रम है। तो हमको शौच करना है, मीन्स शरीर के अंदर के गंदगी को साफ करना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है शौच का? पूरा शरीर शुद्ध रखने का अपने खान पान पर ध्यान देना। खान पान के बारे में हम सुबह से शाम तक का हल्का डिस्कशन कर दे रहे हैं। सुबह में जब आप उठिए, तो सब प्रकृति का दिया हुआ चीज नींबू है। नींबू में जितने विटामिन और मिनरल्स होते हैं, लेकिन भोजन के जो तत्व है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और ये उसमें नहीं होते, लेकिन उसमें मिनरल्स और विटामिन पूरी होते हैं। तो सुबह में पानी गर्म करके एक नींबू का रस पी लेना है कि शरीर को विटामिन और मिनरल्स मिल जाए। विटामिन मिल जाए मीन्स शरीर का जो मशीन है वो चिकना हो जाए, मुलायम हो जाए। जिस तरह से बाइक में आप मोबिल डालते हैं तो इंजन ठंडा होता है, इस तरह इंजन को ठंडा करने के लिए हम नींबू का रस गार कर पी लेंगे। चलिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम थोड़ा सा आसन करेंगे। आसन मीन्स एक ही आसन हम बताएंगे, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग क्यों बोलते हैं कि शरीर जो हमारा बना हुआ है वो पूरा नसों का गुच्छा है। कुछ मोटा नस है, कुछ पतला नस है, वही सटा दिया तो मांस है। हड्डी के ऊपर बना हुआ है। हमारे शरीर की हड्डियां भी बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं।
एक दूसरे में सटे हुए रहते हैं। तो ये सारे को हम लूज करते हैं। लूज करने के लिए तरह तरह का एक्सरसाइज है, लोग घंटों करता है, 2-2 घंटा सैकड़ों एक्सरसाइज, लेकिन पूर्ण नहीं होता है। तो मैं आपको एक ही एक्सरसाइज बता रहा हूँ, एक एक्सरसाइज में। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि हम कैसे करेंगे स्ट्रेचिंग। तो हमारे शरीर की जितना भी हड्डी है वो ज्वाइंट है, एक दूसरे के ऊपर ज्वाइंट है, बीच में गत्ता लगा रहता है। और उस हड्डी को कसने के लिए ऊपर से मोटा सा नस एक दूसरे को टाइट बना हुआ रहता है, जिसको महात्मा गांधी ईड़ा पीड़ा ताना भरनी बोलते रहते थे। हम लोग भी, जो हमारी शरीर में 4 मोटी मोटी नसें हैं उसको नस बोलते हैं। और आपको डॉक्टर की भाषा में इसको भी, वो पैर की नस तना गया, साइटिका नस बोलते हैं। ये सब सब नस का ही कमाल है। ये नस क्या करता है, जो हमारा हड्डी है पूरे जगह, अलग अलग ज्वाइंट ज्वाइंट उसको एक जगह खींच कर सटाया हुआ रहता है। और इसके ऊपर में जो है वही पतला पतला नस ही पूरा जमा हुआ पूरा शरीर के ऊपर आकर शरीर को सुंदर गोल मटोल मांसल बनाता है। तो वो भी नस है। तो इसको हम दाब देंगे ऊपर से तो एक्सरसाइज नहीं हुआ, क्योंकि इस नस के अंदर में छिद्र है, ब्लड चलता है। तो एक्सरसाइज का एक ही उपाय है इसको करने का, कि इसको बाहर की तरफ खींच दीजिए, थोड़ा देर रोके रहिए और फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए, फिर अपने जगह पर आ गया। तो हम एक ही एक्सरसाइज बताएंगे, शरीर पूरा मेरा लूज हो जाए फुल शरीर का, उसका नाम है सर्वांग आसन। सभी अंगों का एक बार में आसन मीन्स आसानी से कसरत, आराम से। तो हम एक ही बताएंगे, ये कैसे करेंगे। पलथी जो लगाकर बैठते हैं हम लोग, पलथी लगाते हैं तो बैठने का तरीका अलग अलग है। उसमें एक पद्मासन होता है, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर फंसा कर बैठते हैं। तो आप पद्मासन में बैठ जाइए और धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ गिरिए सीधे। दोनों दिक्कत हो दोनों हाथ का सहारा ले लीजिए और चित सो जाइए। सो जाने के बाद आप क्या कीजिए कि आपका जो पैर मुड़ा हुआ है पद्मासन में ऊपर उठ जाएगा, उसको आगे की तरफ दाबते दाबते धीरे धीरे नीचे प्लेन बिछावन पर ला दीजिए, सतह पर ला दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि आपका 2 हाथ है, 2 हाथ को ऊपर उठाकर और ठेहुने पर से मोड़कर दोनों हाथ को अपने पीठ की तरफ लाइए। और दोनों हाथ का जो केहूनी है उसको ठीक पीछे कीजिए। मानो अगर सीधा बैठे तो केहूनी आकाश की ओर हो जाए, उस तरह केहूनी को आप हाथ मोड़कर पीठ के नीचे रखिए और केहूनी को पीछे कर दीजिए एकदम। और बस आराम से टाइम देख के 5 मिनट का अलार्म लगाइए, सोए रहिए। आपका सर्वांग आसन हो गया। 5 मिनट में करवट लेकर उठ जाइए। जब ये सर्वांग आसन हो गया, सुबह में उठकर करने के लिए बोले, पहले आपको बोले हमने नींबू पीना गर्म पानी में, उसके बाद सर्वांग आसन। सर्वांग आसन करने के बाद आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कोई फ्रूट्स खा लीजिए, केला खा लीजिए या पपीता खा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स भी अगर है तो पीस कर पी लीजिए, कुछ भी थोड़ा सा खा लीजिए और घूमने फिरने चले जाइए। घूम फिर कर जब आना हो, कहीं काम पर जाना हो, फिर आइए 2 बजे। दिन में आप जो भी खाना खाते हैं, चावल दाल भात, आपको जो भी खाना हो घर में बना है आराम से खाइए। अब चलिए रात में। अच्छा, जब भी आप खाना खाते हैं तो जब भी खाना आप खाने बैठिए, सब्जी हो भुजिया हो दाल हो, उसमें आप तीसी का तेल 1 चम्मच डाल दीजिए। तीसी का तेल हम क्यों बोले कि तीसी का तेल जो है वो लीवर के लिए को पॉइजन मुक्त करता है, लीवर के पॉइजन को मारता है। जब लीवर के पॉइजन को मारेगा तो लीवर आपका सोडियम क्लोराइड बैलेंस करता है। तो वो लीवर से आपका सोडियम क्लोराइड सही रहेगा, खून सही रहेगा। उसके बाद आपको शुगर चीनी नहीं बनेगा, फिर आपको कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा। इसलिए आप जो है वो तीसी का तेल 1 चम्मच डालिए ही डालिए, दाल में डालिए, सब्जी में डालिए, जहां डालिए खा लीजिए। उसके बाद चलिए फिर आइए, फिर ये रात में क्या कीजिए, 5 बजे शाम कोशिश कीजिए अंधेरा से पहले, नहीं तो थोड़ा बादों में खा सकते हैं। आप क्या कीजिए, कुछ फ्रूट्स ले लीजिए। आप चावल दाल रोटी नहीं, उसके जगह पर आपको केला काट लीजिए, पपीता काट लीजिए, थोड़ा सा काट लीजिए। उसके बाद खाना के साथ आदमी को बहुत जरूरी है कि वो मसाला खाए और नमक खाए
और तीसी का तेल भी खाए। तो आप क्या कीजिए कि जो अचार बनता है ना मसाला, उस तरह का सारा मसाला ला करके घर में अचार बनवा लीजिए। मसाला को उस तरह फ्राई करते हैं, तीसी के तेल में फ्राई करवा लीजिए, उसमें नमक भी मिलाइए, डब्बा में रख दीजिए। उसमें मर्चा वर्चा नहीं रहेगा, केवल सारे मसाले जो आप खाते हैं खाना में, वो सारे मसाले को भूज कर फ्राई करके उसमें तीसी के तेल में बनाइए, डुबा कर डब्बा में रख दीजिए। रात में जो आप फल खाने बैठते हैं, एक तरफ फल रखिए काट कर थाली में, मान लीजिए वो चावल है, सब्जी के बदला में आप वो अचार का मसाला रख लीजिए, नहीं तो सब्जी बनाए है तो सब्जी रख लीजिए और खाइए। सुबह में आपको क्या होगा, जब आप शौच, हम सेकेंड नियम को बता रहे हैं आपको, हम ये दूसरा सा नियम बता रहे हैं जो जम नियम है, उसमें योग दर्शन में वो दूसरा नियम शौच है, इसी को हम नियम बोलते हैं। आप सुबह में जब जाएंगे शौच को, तो आपको पता नहीं चलेगा, पूरा पेट यूं ही साफ सुथरा, अंदर से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। जब सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद आपका ये जो नियम का है शौच, वो हो गया। उसके बाद आप मुंह हाथ धो लेंगे अंदर में ही अच्छा से, फिर स्नान कर लेंगे, साबुन वगैरह लगा लेंगे जरूर, शैम्पू, माथा में शैम्पू लगाएंगे, शरीर में साबुन लगाएंगे। क्यों? दोनों में अंतर है। हमारे शरीर से जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो माथा में जो हार्मोन निकलते हैं वो अलग होता है, शरीर में निकलता है अलग होता है। तो अगर वो हार्मोन नहीं धोए साफ करेंगे तो वो जो है पॉइजन हो जाएगा। इसलिए माथा में उस हार्मोन को काटने के लिए शैम्पू बनाया है। शैम्पू बनाएंगे तो ब्रेन का, हेड का जो हार्मोन है उसको वो काट कर हेड को साफ कर देगा, तो हेड का शौच हो गया। और पूरे शरीर का शौच, पूरे शरीर के बाहर में जो है पसीना निकलते रहता है, वो पसीना जिसको हम बोलते हैं वो एक हार्मोन है, वो शरीर के अंदर से निकलता है, वो शरीर के अंदर की गंदगी है, वो बाहर से जमा हुआ है, सूख गया है। तो आप जब साबुन लगाएंगे तो साबुन में ऐसा केमिकल है कि वो शरीर के बाहर जो निकला हुआ केमिकल उसको काटेगा और काट करके साफ कर देगा, तो आपके शरीर के बाहरी अंगों की सफाई हो गई। मीन्स ये दूसरा नियम जो है पतंजलि का, यम के बाद नियम। यम तो हम पहले बोले हैं, अहंकार मिटाना, माया हटाना। दूसरा जो है नियम, नियम का दूसरा अर्थ समझिए शौच। शौच मतलब अंदर से लेटरिन गए वो भी शौच, योग किए उसके बाद यूरिनेशन गए, पूरा किडनी फिल्टर हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड पूरा साफ हो गया, वो भी शौच हो गया। उसके बाद आप माथा में शैम्पू लगा लिए तो हेड के अंदर में जो हार्मोन से निकला है उसका शौच हो गया। पूरे शरीर में आप साबुन लगा कर नहा लिए, उसका शौच हो गया। नाखून काट लिए तो नाखून के अंदर में गंदगी है, उसका शौच हो गया। मुंह हाथ धो लिए तो दांतों की सफाई कर लिए तो दांतों का शौच हो गया। जीभा कर लिए तो जीभा का शौच हो गया। इस तरह से आपके पूरे शरीर के अंगों की सफाई हो गई। तो ये दूसरा नियम, पतंजलि का दूसरा नियम बता रहे हैं। पतंजलि योग दर्शन जो इसलिए लिखा गया क्योंकि वेद में इस बात को नहीं लिखा गया था, तो उसके सपोर्ट में ये लिखा गया है। तो हम चल रहे हैं मोक्ष की ओर। ध्यान दीजिए, मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष का मतलब हम एक ही बात बताए हैं कि अहंकार को हटाइए। अहंकार हटाने के लिए अहंकार के आगे पर्दा लगा होता है जिसको हम माया बोलते हैं। तो इस माया को हटाने के लिए हमने शुरू से बोला है और अभी हम अभ्यास कर रहे हैं। ये आज हम ये अभ्यास किए, ये हम अपने शरीर में पहले ही इतना करेंगे शौच की क्रिया पूरी, तभी तो हमारे अंदर का अहंकार धीरे धीरे जाएगा और हम आगे रास्ते पर बढ़ेंगे, हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। तो आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे, मेरा शरीर स्वस्थ कैसे रहे, अंदर से पेट का टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए, लीवर की सफाई हो जाए, किडनी की सफाई हो जाए। अगर आपका यूरिनेशन अच्छा होगा तो किडनी की सफाई हो गई ना। फिर उसके बाद शरीर के सभी हड्डियां हैं उसको ढीला कर लिया। ढीला कर लिया मीन्स हम जो उसमें ब्लड जब जाएगा तो कहीं रुकेगा नहीं, अंदर में कुछ टॉक्सिन जमा है तो वो छटक जाएगा। दो हड्डी का ज्वाइंट है उसमें टॉक्सिन जमा है तो आप खींचेंगे तो वो निकल जाएगा ना, जिसको मोम बोलते हैं। और वो अंग्रेजी की भाषा में भी है, वो ब्लड चेक करते हैं तो मोम निकलता है, बोलता है इसके निकलने से ठेहुना में दर्द होता है। तो वो जब आपका खिंचाएगा हड्डी तो दोनों ज्वाइंट के बीच में जो मोम पड़ा हुआ है अलग निकल जाएगा।
एक हड्डियां दूसरे पर सट कर घिसक रही है तो वो घिसकना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हड्डियों में भी एनर्जी आएगा और उसमें ब्लड का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन गैस जाएगा, उसको एनर्जी मिलेगी। सारे नस अगर तना गए तो शरीर के अंदर के जितने भी नस में कहीं रुके हुए हैं, कोई कोलेस्ट्रॉल है या कुछ भी है, तो वो चलना शुरू करेगा ब्लड, और चलेगा तो वो कोलेस्ट्रॉल दौड़ेगा, खिंचाएगा, खींचते खींचते आगे आएगा, किडनी उसको फिल्टर करेगी, फिल्टर करने के बाद वेस्टेज बाहर आ गया। तो आपका शरीर का नस अगर तना गया सर्वांगासन करने से, तो आपका शरीर के पूरे शरीर की शुद्धि हो गई, उसमें ब्लड का ऑक्सीजनों का एनर्जी भी मिल गया और फिर जितने टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल गए। इसीलिए इसको ये दूसरा नियम है, इसका नाम है जम के बाद में नियम, यानी शौच। ये भी शौच है, सर्वांग आसन करना भी एक शौच है। क्यों, किस चीज का शौच है? तो शरीर में जितनी भी नसें हैं, नस के अंदर में उसके पाइप में जो छिद्र है उसकी जो गंदगी है उसके बाहर निकालते हैं, इसीलिए इसको भी हम शौच बोलते हैं। तो ये सर्वांग आसन करने का मतलब सभी नसों के अंदर का शौच हो गया। सुबह बाथरूम गए तो आंत के अंदर का, पाचन क्रिया के अंदर का शौच हो गया। यूरिनेशन गए तो लीवर का और किडनी और इसका प्रोस्टेट का शौच हो गया। तो इस तरह से हम पूरे शरीर का शौच कर रहे हैं। साबुन लगा लिए, शरीर का शौच, माथा में शैम्पू लगा लिए, वो भी शौच, मुंह हाथ धो लिए, वो भी शौच, कान में, आंख में पानी छिड़के, ताजा पानी को आंख में छिड़क रहे हैं। तो आंख के अंदर की जो गंदगी है, मीन्स जो जो रात भर में या दिन में कभी जो आंख में निकल गया हार्मोन, रस, पॉइजन, वो धो देंगे तो वो शौच हो गया, साफ हो गया, तो आंख का भी शौच हो गया ना। अब आप पूछेंगे कान का भी शौच करना है। देखिए, कान का कुछ किया नहीं जाता है, कभी कभी कान में जो है अंदर गंदगी, वैक्सीन जमा हो जाती है, मोम। तो इसके लिए मार्केट में दवा मिलता है, वैक्सीन क्लीनर। तो या वो वैक्सीन क्लीनर जिसका नाम आपको क्लियर वैक्स भी बोलता है, वो वैक्स अगर आप कान में सीधे डाल लेंगे तो कान में जितनी भी गंदगी, बाहर से धूरा गर्दा घुसा है या ब्रेन के अंदर से जो हार्मोन निकल कर पॉइजन भरकर जमा है, तो वो क्लियर वैक्स या वैक्सीन क्लीनर अगर आप मेडिसिन कान में डाल लेते हैं तो जितनी भी मोम जमी है उसको वो काट देगी, फिर आपको पोंछ कर बाहर निकलना नहीं होता है। छोड़ दीजिए, वो छोड़ने के बाद वो अपने सूखता है, सूख कर जितना वैक्सीन है वो गोल 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 बनकर, डबल डबर बनकर किनारा बाहर ऑटोमेटिक निकल जाता है। इस तरह कान की सफाई हो गई। वो लकड़ी लगाकर जो खोदते हैं ना, वो नहीं करना है। मार्केट में रुइया लगाया हुआ मिलता है जो कान में लगाकर पोछो, वो नहीं करना है। गांव के लोग सरसों का तेल डाल देते हैं, वो भी नहीं करना है। आपको वैक्सीन क्लीनर मार्केट में आ गया है, डालिए, वैक्स साफ हो गया। जब कान की सफाई हो गई तो आपका कान भी क्लियर हो गया, तो आपका वो भी शौच है। तो इस तरह से आपने कान का भी शौच कर लिया। अब बाल पर भी थोड़ा सा देखिए, बाल लोग बड़ा बड़ा रखते हैं। जानते हैं बाल में क्या होता है? सूरज के तरफ से जो आती है गंदगी, ताप, गर्मी रोकने वाला, उसको बाल सोख लेता है और माथा हमेशा हेड गर्म रहता है। इसलिए हमेशा आदमी को बाल को कटवाते रहना चाहिए। कितना कटवाना चाहिए? आजकल मशीन आ गया है मार्केट में, उसमें नंबर होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो बाल हेड के चारों तरफ जो है, नीचे कान की तरफ 2 नंबर कटवाना चाहिए, बोलना चाहिए 2 नंबर से काटो। मीन छोटा छोटा ऑटोमेटिक मशीन लगाएगा, छोटा हो जाएगा। और ऊपर जो थोड़ा बड़ा बाल चाहिए सुंदर लगने के लिए, तो उसको बोलना चाहिए 3 नंबर से काट दो। मशीन लगाएगा, 3 नंबर से काट देगा। एकदम थोड़ा थोड़ा बाल रहेगा,